नमस्कार, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन है राज्य के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य के संचित निधि से, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका पेंशन के बारे में चर्चा भारत के संचित निधि से है। उसके बाद अगर दो राज्य के एक ही राज्यपाल होते हैं तो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे और उसको एक अनुपात के रूप में बांट दिया जाएगा कि उस अनुपात में ही राज्यपाल को वेतन दिया जाएगा। तो ये संबंधित राज्य के संचित निधि से होगा, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है देख लेते हैं। ऑप्शन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक, ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 154 में। ठीक है, जिसका प्रयोग वह संबंधित राज्य के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य का विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। तो देख लेते हैं, वह राज्य का विधायिका का अंग होता है। तो ये बात तो सही है। राज्य के विधायिका के 3 अंग में क्या क्या होता है? राज्यपाल सबसे ऊपर, उसके बाद विधानसभा और जिस राज्य में विधान परिषद है तो वो विधान परिषद, तो ये विधायिका का अंग होता है। तो राज्यपाल तो होगा। ये तो ऑप्शन में सही है, लेकिन गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत बात है। लघुकरण कर सकता है, निलंबन कर सकता है, दंडादेश निलंबन कर सकता है, परिविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के नहीं है, के पास नहीं है। वो कहाँ है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये बात तो ऑप्शन सही होगा, मतलब ये गलत है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? वो तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, तो नहीं भाई, आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्री परिषद द्वारा, संसदों द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अनुच्छेद कितना में? 213। बस यही देखना है 213 कैसे हुआ, देख लेते हैं फिर से कैसे हुआ। नहीं इसका ट्रिक देखते हैं। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में बोले तो 123 है, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकती है। ये 2 को आगे करेंगे, 213, बाकी वही रहने देते हैं। 213 के तहत राज्यपाल संबंधित राज्य में क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। तो अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है,
और क्या कहा गया है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अधिनियम बन जाएगा। अध्यादेश क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अगर 6 सप्ताह बाद भी वो नहीं हुआ, विधानमंडल जब वो सत्र में है उसके बाद तो नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वो अधिनियम गिर जाएगा, तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा उसी दिन से। तो राज्य विधानमंडल द्वारा होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 202। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 200। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होगा, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक अपने अनुमति दे दे अथवा क्या करे, फिर से एक बार पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा दे, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए, अगर कोई ऐसा मामला लगे कि राज्यपाल को कि ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत ही राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। कोई भी विधान सभा का सदस्य जो होता है उसकी न्यूनतम आयु कितना है संविधान में, 25 वर्ष। ये किस अनुच्छेद में है भाई, अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 के अनुसार बोला गया है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधान परिषद की सदस्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होगा, 30 वर्ष। अब विधान परिषद जिस जिस राज्य में है वहाँ पे जो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे उसका आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। अब विधान परिषद किस किस राज्य में है, उत्तर भारत में 2 राज्य हैं, कौन सा, एक यूपी, सटा हुआ राज्य बिहार, यूपी बिहार हो गया। अब विधान परिषद नीचे है प्रायद्वीपीय भारत खंड में महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे थोड़ा सा कर्नाटक, उसके बाद इधर तेलंगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए अगर यहाँ नहीं होगा तो ये कट जाएगा, फिर 5 बचेंगे। अभी वर्तमान में 6 राज्य में है विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होंगे, महाधिवक्ता। ये क्या करेंगे, विधानमंडल में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। तो महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति कैसे होता है भाई, नियुक्ति यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका वेतन और भत्ता राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ठीक, निर्धारण राज्यपाल करते हैं वेतन भत्ता, यही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो विधानमंडल का उच्च सदन कौन होगा, विधान परिषद होगा, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये विधानसभा तो निचली सदन है, राज्यपाल का कार्यालय नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा। क्या होगा, विधान परिषद। उच्च सदन में जिस राज्य में विधान परिषद है वो उस राज्य का उच्च सदन कहलाता है। और उच्च सदन कितने राज्य में है विधान परिषद, 6 राज्य में, अभी तुरंत बताएं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, और कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश। 4 राज्य नीचे, 2 राज्य ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, चयनित
राज्यपाल चयन करते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं। मुख्यमंत्री को जनता चयन करते हैं। जनता जिस पार्टी को चयन करेंगे उसको क्या करेंगे, उस पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। कौन, राज्यपाल साहब। तो यही गलत हो गया। और वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये सही है, औपचारिक नियुक्ति पाता। ऐसा कोनो प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं, जो विधानसभा में बहुमत दल के नेता हो। अरे वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का सदस्य द्वारा चुना जाता है, ये बात सही है। जो बहुमत दल का नेता रहेगा उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नियुक्त करेंगे राज्यपाल। उसका पद पर बना रहना बहुत ही कार्यक्रम पर निर्भर करता है। हाँ, ये बात भी सही है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कार्यक्रम पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर कोई विधेयक गिर जाएगा तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, बहुमत बना के रखना पड़ेगा, बहुत सारा बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एक नंबर सही गलत है। सत्य नहीं पूछ रहा है, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। चयन राज्यपाल नहीं करते हैं, चयन तो जनता करते हैं, किस पार्टी को वोट देना है नहीं देना है। मुख्यमंत्री का चयन वो भी नहीं, वो सिर्फ पार्टी का चयन करते हैं। मुख्यमंत्री का चयन तो पार्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? राजकुमारी अमृता कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत के प्रथम महिला है जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। वो कब, 15 अगस्त 1947। ठीक है, याद रखिएगा, जिस दिन देश आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रही थी। कौन, सरोजनी नायडू। ठीक है, जिस दिन देश आज़ाद हुए थे उसी दिन नियुक्त हुए थे, 15 अगस्त 1947 से कब, 2 मार्च 1949 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा विघटन किया जा सकता है, राज्यसभा कभी विघटन नहीं किया जा सकता, ये अस्थायी सदन है। राज्य विधानसभा, इसका विघटन किया जा सकता है, जब तक सरकार बहुमत में है तब तक सरकार है, वहाँ पे राज्यसभा गठन है राज्य विधानसभा का। लेकिन क्या होगा, जब सरकार गिर गई तो विधानसभा विघटन कर दिया जाएगा। राज्य विधान परिषद, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से पारित करके ये सिद्ध कर दे, संसद को बोल दे कि हमारे यहाँ से इसको विधान परिषद को हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो संसद उसको ख़त्म कर सकती है, किसको, विधान परिषद को। तो इसलिए समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटन नहीं किया जा सकता। विधान परिषद उच्च सदन है राज्यसभा या राज्य का, और राज्यसभा भारत सरकार का, भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा, और राज्य का उच्च सदन राज्य विधान परिषद। तो इसमें क्या होगा, राज्य विधान परिषद का भी विघटन नहीं होता है, ठीक, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, समाप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव, संसद से पारित विधि द्वारा, और लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा 2/3, अभी तुरंत बोले, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। अगर कोई भी राज्य अगर विधान परिषद का गठन करना चाहती या उसे समाप्त करना चाहती है तो उस राज्य के विधानसभा क्या करेगी, अपने 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित करे कि मेरे राज्य में विधान परिषद चाहिए या इसको हटाना चाहते हैं, और ये प्रस्ताव संसद भेजेगा, संसद पास कर देगा, तो वहाँ से विधान परिषद हट भी सकता है। अगर गठन करने के लिए प्रस्ताव है तो गठन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है,
विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। अगर विधानसभा का विघटन होगा तो ऑप्शन देख लेते हैं। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि विधानसभा का विघटन के बाद उसका अध्यक्ष पद पर कब तक बना रहेगा, जैसे विधानसभा का या लोकसभा में भी, वहाँ संसद में, भारतीय संसद के लोकसभा में भी लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाए और नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाए, तब तक वो अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं, क्योंकि खाली सीट नहीं हो, वो पद की गरिमा है एक तरह से। उसी तरह विधानसभा का भी विघटन के पश्चात नया गठित विधानसभा जो गठन होगा उसके पहली बैठक के ठीक पहले तक क्या रहेंगे, पुराना ही अध्यक्ष बने रहेंगे कुर्सी पे। यही है संविधान में लिखा हुआ। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक तो एक बात गलत है, जब तक वह रहना चाहता हो कोई बात नहीं, जब तक रहना चाहेगा किसी को थोड़ी रख सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो वही ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना, ठीक है, मतलब वो विधायक नहीं है, एमएलए, ठीक, एमएलए कोई व्यक्ति नहीं है और वो मंत्री निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री पद मिल गया, जैसे अभी बिहार में साहनी जी मंत्री पद पे ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है, मंत्री बन चुके हैं, तो उनको 6 महीना के अंतर्गत क्या बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, या विधानसभा का या विधान परिषद का। तो इसमें विधानसभा के फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 माह तक। कोई भी मंत्री बन सकता है, शपथ ग्रहण कर सकता है, लेकिन 6 महीना के अंतर्गत या तो विधानसभा में या तो विधान परिषद में उनको सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। और देश के संदर्भ में भी यही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीना के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा का सांसद बनना पड़ेगा, तब वो मंत्री पद पर बना रहेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का विधानसभा का सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल, क्योंकि अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदन के समय समय पर, मतलब जिस राज्य में 2 सदन है तो दोनों सदन को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र जो आने वाला सत्र है के प्रथम बैठक के बीच 6 महीना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब आज जैसे आज का अंतिम बैठक है, उसके बाद जो नया सत्र आएगा उसके प्रथम बैठक के बीच 6 महीना का ही अंतर होना चाहिए, यही बात कहा गया है। तो ये राज्यपाल सत्रावसान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र किसको देंगे। ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को। तो ये क्या बोल रहा है भाई, विधानसभा का अध्यक्ष किसको दे सकता है। ऑप्शन हो जाएगा उपाध्यक्ष को, क्योंकि किसमें अनुच्छेद 179 ठीक 179 के अनुसार किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा का उपाध्यक्ष अपने त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपेंगे। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देके पद मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, 17 का सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। कौन, सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वह कब बनी थी, वर्ष 1963 में, 1963 में।
ठीक है, प्रथम राज्य था जो उत्तर प्रदेश में महिला। और बिहार की प्रथम महिला कौन है भाई? राबड़ी देवी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सब सत्य नहीं है? ऑप्शन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात तो सत्य है, इसमें पूछ रहा है सत्य नहीं है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बात भी सत्य है। मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री ही करते हैं और केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये तो सत्य है। लेकिन पूछ रहा है क्या? सत्य नहीं है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं, नहीं, ये बात गलत है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने समस्त कृतियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये बात गलत है, यही आंसर हो जाएगा। डी नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये सही है। मंत्री, कोई भी मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल तभी कर सकते हैं जब मुख्यमंत्री उनको यह करने के लिए सलाह दे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मुख्यमंत्री के संबंध में गलत बात है, बाकी सब सही था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, ऊपर के 2 राज्य उत्तर भारत के कौन कौन? बिहार और उत्तर प्रदेश, नीचे के 4 राज्य महाराष्ट्र, उसके बाद क्या? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 4 2 6 राज्य होगा। पहले जम्मू कश्मीर भी थे, अब नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो है, कर्नाटक भी है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो विधान परिषद का कोई सदस्य होगा तो उसकी योग्यता का अंतिम निर्णय किसके पास है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्यपाल कार्यपालिका पर प्रमुख है। संविधान के कितना अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य को निहर्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय राज्यपाल करेंगे। किस अनुच्छेद में है भाई? 192 अनुच्छेद। ये सब याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है, राज्य विधानसभा द्वारा हो जाएगा आंसर। संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करेंगे? राज्य विधानसभा। ठीक है, ऊपर में केंद्र में क्या होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य का वेतन कौन निर्धारित कर दें? वही संसदीय समिति का भारतीय संसद करेंगे, तो यही राज्य विधानसभा द्वारा होगा राज्य सरकार के। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा नगर भी पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन है असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय राज्य, नागालैंड। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इनको कब 1948 में असम से अलग करके नेफा नगर अरुणाचल प्रदेश को बनाएगा। अब बाद में अरुणाचल प्रदेश का नाम कब रखा गया? 1987 में इसको अलग राज्य का दर्जा दे दिया, नाम हो गया क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो नेफा नगर का नाम अरुणाचल प्रदेश कब रखा गया? 1987 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्य का अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन है 350, 400, 500, 750। प्रत्येक राज्य में जो होता है विधानसभा का सदस्य संख्या समान नहीं है, उसके जनसंख्या पर निर्धारित की जाती है, लेकिन मैक्सिमम कितना? 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 में बोला गया है, तो अधिकतम कितना होगा? 500। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग,
ऑप्शन क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री द्वारा। क्यों होगा देख लेते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका बोल रहा है, ऐसे कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राज्यपाल। लेकिन क्या होता है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख क्या है? मुख्यमंत्री होगा। कैसे कि राज्यपाल जो मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल जो सलाह देगी वही काम करेंगे, कौन? राज्यपाल। तो इस प्रश्न का वास्तविक कार्यपालिका पूछा जाए तो मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र के भी संदर्भ में यही बात है कि कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, केंद्र में। और राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, और तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सिर्फ भारत सरकार का होता है, राज्य में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। तो राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केवल विधानसभा में। क्यों होगा? राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और विधान परिषद को धन विधेयक के संबंध में कोई बात नहीं है, उसको कोई शक्ति नहीं है। क्या करेंगे? अगर विधानसभा धन विधेयक पास कर देंगे, वो विधान परिषद में जाते हैं तो विधान परिषद उसको 14 दिन के अंतर अगर लौटा देते हैं तो समझा जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब विधान परिषद को कोई शक्ति ही प्राप्त नहीं है धन विधेयक के संबंध में। जैसे केंद्र में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक के संदर्भ में, उसी तरह राज्य में विधान परिषद को भी कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।